नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार वालों के लिए आज का ये वीडियो कुछ खास होने वाला है। आज सरकार की योजनाओं और घोषणाओं पर बात करेंगे और उसके साथ ही बिहार की अब तक की सभी जरूरी और काम की खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो बाढ़ पीड़ितों को 6,000 रुपया के लिए बड़ी खबर और कहा जा रहा है कि 77 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित। तो बाढ़ से अब तक राज्य के 16 जिलों के 127 प्रखंडों की 1271 पंचायतों की 77 लाख आबादी प्रभावित हो चुकी है और बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 33 टीमें लगाई गई है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी और उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित 6,72,000 परिवारों के खाते में 6,000 रुपए की राशि भेज दी गई है। तो जिनको भी अभी तक ये राशि नहीं मिली है, जल्द ही उनके भी खाते में भेज दी जाएगी। तो कोरोना योद्धा मृतक डॉक्टरों के आश्रितों को 15 तक अनुदान। तो बड़ी घोषणा कर दी गई, 15 तक पैसे मिल जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग 15 अगस्त तक सभी को भुगतान करने में जुटा है और मृतक डॉक्टरों के परिजनों को 50-50 लाख होगा भुगतान, जबकि सामान्य मृतकों को सीएम राहत कोष से मिलेंगे 4-4 लाख रुपए। तो बिहार के शिक्षकों के वेतन के लिए 7.44 अरब रुपए जारी। तो 66,104 नगर प्रारंभिक शिक्षक, प्रखंड शिक्षक और पंचायत शिक्षकों के 2020-21 के लिए 7.44 अरब रुपए बतौर वेतन जारी किए गए हैं और इस आशय की अधिसूचना शिक्षा विभाग ने बुधवार को जारी कर दी और शिक्षा विभाग की अधिसूचना के मुताबिक इसमें सभी नियोजित इकाई को वेतन जारी किया जाएगा। हालांकि इस कोटि के शिक्षकों के लिए कुल वेतन की राशि 23 अरब रुपए से अधिक की मंजूरी की जा चुकी है और बुधवार को जारी की गई ये राशि दूसरी किस्त के रूप में निर्गत की गई है। तो 20 से 31 तक 5 दिन रद्द रहेगी पटना हावड़ा जनशताब्दी। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरा को देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया है और लॉकडाउन की वजह से पटना हावड़ा या फिर हावड़ा से पटना व गया होते हुए दिल्ली जाने वाली 7 जोड़ी ट्रेनों को 20 से 31 तक रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। तो 20 से 31 के बीच 5 दिन पटना हावड़ा पटना स्पेशल जनशताब्दी एक्सप्रेस रद्द रहेगी और जनशताब्दी एक्सप्रेस 20, 21, 27, 28 और 31 को रद्द है। और इसके अलावा भी कई सारी ट्रेनें हैं जिसे रद्द कर दिया गया है, 20 से 31 तक रद्द कर दिया गया। तो भारत समेत 20 देश खरीद रहे हैं रूस की वैक्सीन और 20 करोड़ डोज बनाने की तैयारी। तो वेबसाइट के अनुसार 2020 के अंत तक वैक्सीन के 20 करोड़ डोज तैयार किए जाने की योजना है और इसमें से 3 करोड़ डोज रूस अपने लिए रखेगा और वैक्सीन का उत्पादन सितंबर में शुरू होगा। और ये बताया गया कि वैक्सीन का उत्पादन भारत, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, साउथ अरब, तुर्की और क्यूबा में किया जाएगा और दावा किया गया कि वैक्सीन के लिए 20 देशों से 1 अरब डोज बनाने की प्री ऑर्डर मिल चुकी है। और कहा जा रहा है कि 2 साल तक रहेगा वैक्सीन का असर, मतलब एक बार यदि वैक्सीन का ये टीका लग गया तो 2 साल के लिए सुरक्षित। बांध और मार्गों के टूटने को तेजस्वी ने बताया घोटाला। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर फिर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में लगातार पुल और अप्रोच मार्ग धंस रहे हैं। एनडीए की इस राज्य में ऐसा होना मामूली बात हो गई है। उन्होंने कहा कि पुलों और मार्गों का धंसना बड़ा आर्थिक घोटाला है और हैरत की बात है कि इस सरकार के कार्यकाल में एक भी लापरवाह ठेकेदार और अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राजद ने बताया कि 509 करोड़ के बंदरा घाट पुल के उद्घाटन के दौरान ही ठीक उसी समय उसका अप्रोच मार्ग टूटकर बह रहा था। तेजस्वी को भ्रष्टाचार पर बहस की खुली चुनौती। तो जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने बुधवार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचार पर बहस की खुली चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि यदि तेजस्वी यादव के पास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ एक भी प्रमाण है तो वे दिखाए। पब्लिक फोरम पर सारी बातें हैं कि किसने कैसे और किसको नौकरी दिलाई,
कैसे जमीन लिखवाया, किस तरह से जमीन घोटाला किया, किस तरह से मॉल बनवाया जा रहा था। संजय सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार की जनता को यह भी बता दीजिए कि 15,000 करोड़ की संपत्ति उन्होंने कैसे अर्जित कर ली। भ्रष्टाचार के संबंध में बोलते हुए संजय सिंह ने तेजस्वी यादव को संबोधित कर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बोलना सूरज को दिया दिखाना है। तो झारखंड के शिक्षा मंत्री से सीख ले नेता प्रतिपक्ष। तो देखिए, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने बुधवार को ट्वीट करके कहा कि झारखंड के शिक्षा मंत्री से सीख लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को 8वीं क्लास में नामांकन कराना चाहिए। उन्हें बंगला हासिल करने से भी अलग कुछ और सोचना चाहिए। तेजस्वी 7वीं पास है तो उन्हें अपने आवास के बगल शेखपुरा मध्य विद्यालय या फिर केवी सहाय हाई स्कूल या पटना में 8वीं क्लास में नामांकन करवा लेना चाहिए और इसके लिए सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र और विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र पेश करना होगा। तो माननीय सुशील मोदी जी का बड़ा ऐलान, कहा कि अब सरकार बनने की दे रहे हैं धमकी। तो डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करके कहा कि बिहार विधानसभा के चुनाव कब होंगे और कैसे होंगे इसका फैसला चुनाव आयोग को करना है, लेकिन जो लोग वर्चुअल रैली और ईवीएम का विरोध कर रहे थे अब वे चुनाव की संभावना देखकर छाती पर चढ़कर सरकार बनने की धमकी दे रहे हैं। राजद ने शहाबुद्दीन सुरेंद्र यादव जैसे बाहुबलियों को संरक्षण देकर अपराध का राजनीतिकरण किया और लाठी में तेल पिलाकर बूथ लूटे, इसलिए वे फिर अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं। उन्हें न बिहार के मतदाताओं के विवेक पर भरोसा है न चुनाव आयोग पर। तो नीतीश कुमार जी का बड़ा ऐलान कि जो वचन दिया उसे पूरा किया। और देखिए, नीतीश सरकार ने सड़कों का जो निर्माण किया है उसका कुछ आंकड़ा 2005 से 10 में 6,735 किलोमीटर, 10 से 15 में 9,913 किलोमीटर और 15 से 20 में 10,287 किलोमीटर तक निर्माण। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि अगली बार यदि मौका मिला तो विकास के चल रहे काम को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि अब तक जो वचन दिया या घोषणाएं की उन्हें पूरा किया और पहले कोई काम नहीं करता था तो लोग कुछ नहीं बोलते थे, अब हर क्षेत्र में विकास का काम हो रहा है। तो बिहार के डीजीपी का ऐलान कि मर्यादा का ख्याल रखे मुंबई पुलिस। तो बिहार पुलिस के खिलाफ मुंबई में बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है और इसमें सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। और इस मामले में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सख्त नाराजगी जताते हुए मुंबई पुलिस को मर्यादा का पाठ पढ़ाया। उन्होंने मुंबई पुलिस को मर्यादा का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि मुंबई पुलिस ने जितनी घटिया हरकत की है इसे पूरा देश देख रहा है, उन्हें अपनी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए था। प्रभात खबर ने अभिभावकों से पूछा, अगर शहर में स्कूल 1 सितंबर से खुलते हैं तो क्या आप अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगे? तो पेरेंट्स ने कहा कि महामारी के दौर में अभी स्कूल खोलना समझदारी नहीं। तो कुछ ने कहा कि जान तो अभी बची हुई है कम से कम। तो कुछ ने कहा कि अभी स्कूल खुलने से कोरोना का संक्रमण और बढ़ सकता है और स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का बच्चे नहीं कर पाएंगे पालन। ऑनलाइन शिक्षा ही अभी के समय में सबसे बेहतर विकल्प। तो इस तरह से सबने अपनी राय दी और ज्यादातर लोगों का यही राय था कि अभी स्कूल नहीं खोले जाए। तो आपकी क्या राय है, आप कमेंट में जरूर ही बताइएगा। तो कई लोग ट्रैफिक में तो पकड़े जाते हैं, पैसे नहीं होते हैं तो भारी समस्या। लेकिन देखिए, अक्टूबर से पेटीएम से भी लिया जाएगा चालान। तो राज्य में सड़क सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने और परिवहन विभाग ने यातायात नियम तोड़ने वालों पर सख्ती बढ़ा दी है और इसके लिए विभाग ने अब मैनुअल चालान को पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया है और करार होने के बाद अक्टूबर से राज्य भर में यातायात नियम तोड़ने वालों पर पेटीएम से भी चालान लिया जाएगा और विभाग व पेटीएम में लगभग करार हो गया है और लॉकडाउन के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। गंडक, बूढ़ी गंडक में जल वृद्धि से बाढ़ का खतरा। तो उत्तर बिहार व नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हुई बारिश के बाद चंपारण में नदियों के जलस्तर में फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यदि बारिश आगे जारी रही
तो बाढ़ एक बार फिर से खतरनाक रूप ले सकती है। और वैसे मुजफ्फरपुर व दरभंगा में बुधवार को जलस्तर तो स्थिर पाया गया, लेकिन अगले 2 दिनों में इन दोनों जिलों में भी पानी बढ़ने के आसार हैं।